हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज एक्सरसाइज 6.6 के बकिया क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास 6 क्वेश्चन है। कहते हैं मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ये होता है एक ऐसा एंगल जो ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा, कहाँ पे जा रहा है? टॉप ऑफ द पोल। लेट से ये एक पोल का टॉप है, यानी पोल बना लेते हैं, उसका ये हमारे पास क्या आ गया? टॉप आ गया। तो टॉप ऑफ द पोल जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और क्या इतना एंगल बना रहा है? एंगल 15 डिग्री बना रहा है। तो लाजमी बात है इस एंगल को भी ऐसे मिलाना है, तो ये 15 डिग्री बन गया। कहता है ऑन अ ग्राउंड, एक कहता है इस पॉइंट से अगर आप 100 मीटर वॉक करो, यानी इस प्लेट से इस पॉइंट को मैं ए कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ, इसको सी कह देता हूँ। कहता है ए पॉइंट से, यानी इस पॉइंट से आप थोड़ा सा वॉक करो। कितना वॉक करो? तकरीबन 100 मीटर। तो ये मैंने 100 मीटर वॉक किया, ये एक पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को मैं डी नाम दे देता हूँ। कहता है थोड़ा सा वॉक करने के बाद आप अगर उधर से एंगल लोगे तो वो एंगल कितना बन रहा होगा? 30 डिग्री बन रहा होगा। चलो, ये एंगल कितना बन रहा होगा? 30 डिग्री बन रहा होगा। यहाँ पे फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमसे पूछा क्या हुआ है? ये हाइट पूछी हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ट्राइंगल कौन सा बन रहा है? एक ट्राइंगल ये बड़े वाला बन रहा है, ऐसे जो आ रहा है, ठीक है, बड़े वाला। और एक ये छोटे वाला बीच में जो बन रहा है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। अब हमने निकालनी है हाइट। अब हाइट निकालने के लिए हमें ये चीज़ भी चाहिए, और या ये टोटल जो है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर टोटल को इधर से, यानी ए से लेकर बी तक जो टोटल है, ए से लेकर बी तक जो मेरा टोटल है, उसको अगर मैं x कह लूँ तो ये मेरा कितना हो जाएगा? b से d। तो इसको मैं क्या कह दूंगा भाई? ये देखो, ये तो 100 है, यानी, और ये टोटल 100 है, x है। तो x में से 100 निकल जाए तो ये बच जाएगा ना। तो मैं कह दूंगा x माइनस 100, इसको मैं नाम दे देता हूँ। तो ये हमारे पास बेसिकली जो चीज़ें हमारी बनाने वाली थी वो हमने बना ली हैं। अब सबसे पहले इन ट्राइंगल, अब इसी ट्राइंगल के अंदर हम सबसे पहले कौन सा ले लेते हैं? बड़ा ट्राइंगल ले लेते हैं, यानी जैसे ए बी सी, यानी ये तीन साइडों वाला जो ट्राइंगल आ रहा है इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब इन ट्राइंगल ए बी सी, इन तीनों ट्राइंगल के अंदर, बड़े ट्राइंगल के अंदर हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो कौन सी बननी है? हमने बेसिकली हाइट निकालना है, और हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास गिवन ही नहीं है ना, हाइपोटेन्यूज तो गिवन ही नहीं है। तो ऐसा हमने लगाना है जिसमें हाइपोटेन्यूज ना हो। तो वो कौन सा होता है? टैन वाला होता है। तो टैन थीटा क्या होता है? आपको ट्रिक बताई हुई है, थ्रू प्रॉपर ब्रश। प्रॉपर का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर, और ब्रश का मतलब क्या होता है? बेस, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर और बेस, ये हमारा फार्मूला आ गया टैन। हमने साइन और कॉस वाला क्यों नहीं यूज़ किया? क्योंकि उसमें हाइपोटेन्यूज था, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास है ही नहीं। अच्छा, अब टैन कितना कितना है हमारे पास? 15। तो ये देखिए मैंने लिखा टैन 15। और परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास? हाइट, तो ये हाइट होगी ये। और बेस कितनी है? बेस मेरे पास ये पूरी लेनी है ना, आपने यहाँ से ए से लेकर बी तक पूरी लेनी है। तो वो तो हमने कितना कह दिया? x। तो मैंने कह दिया h/x। अब हमने हाइट निकालनी है, तो हाइट को इधर ही रहने देते हैं। ओके, ऐसा करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x उधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा h/tan 15, ठीक हो गया। ये हमारे पास x आ गया। ओके, नेक्स्ट अब हम चले जाते हैं। आप सॉल्व नहीं कर सकते इसको। क्यों सॉल्व नहीं कर सकते? क्योंकि देखें x और h दोनों जो हैं वो अननोन वैल्यूज़ हैं। तो tan 15 तो आप कैलकुलेटर से निकाल लोगे, ठीक है। बट x और h जो है वो आप दो अननोन वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। इसलिए हम क्या करेंगे? दोबारा जाएंगे दूसरे ट्राइंगल की तरफ। अब हम ले लेंगे छोटा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला, यानी यहाँ से ये और ये वाला। तो अब ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर भी हम यही ले लेंगे। बेसिकली ट्राइंगल कौन सा है? BDC। तो मैं कह देता हूँ BDC। इस ट्राइंगल के अंदर हम यही tan थीटा लगाएंगे। अगेन tan थीटा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हाइपोटेन्यूज का पता ही नहीं है। तो ये भी आ जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक हो गया। अब tan यहाँ पे कितना है? 15 तो नहीं है, 30 है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर वही आपकी हाइट, बेस आपकी यहाँ पे क्या है? x माइनस 100 है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा x माइनस 100, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब मैं x माइनस 100 को उधर जाके ले आऊँगा तो tan 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा tan 30 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 100 इज इक्वल टू h। अच्छा, अब ये जो मैंने बनाई थी ना x की वैल्यू, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई थी? x की वैल्यू आ गई थी ये, ठीक है। तो अब पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन ए, पुटिंग वैल्यू ऑफ, अब मैं क्या कर रहा हूँ? x की जो वैल्यू है उसको पुट कर दूंगा। यहाँ पे जो मैंने x निकाला था
उसको चुक के इस x के अंदर डाल दूंगा, ताकि अब क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा कि मेरी दो अननोन वैल्यू जो थी उसमें से एक जो है वो नोन हो जाएगी, यानी उसमें से x एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी एक जगह आपके पास एक वैल्यू है, उसको किसी दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो और उसको एलिमिनेट कर दो, तो इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, तो इक्वेशन 1 से, तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, देखें ये tan 30 वैसे का वैसा, तो ये आ गया tan 30 वैसे का वैसा। ठीक है, फिर आपके पास क्या है x माइनस 100, तो आपने x की जगह क्या वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू पुट कर दी, तो x की वैल्यू क्या है h बाय tan 15, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया h ओवर tan 15 माइनस 100 ये, यानी ये क्या था x, तो x की वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल टू h, तो h फाइंड कर लेंगे अब इससे। अब हमारे पास अननोन वैल्यू इसमें कितनी है, एक ही है h, और h सिर्फ h ही है ना, कोई और दूसरी तो नहीं है, तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे tan 30, तो tan 30 कैलकुलेटर से आपने लिख लेना है, वो तकरीबन होता है 0.5774। ठीक है, और एज वैसे ही आ जाएगा, tan 15 आपने कैलकुलेटर पे लिख लेना है, कैलकुलेटर पे लिखेंगे tan 15, तो आंसर आ जाएगा 0.2679, तो 0.2679 आपका आंसर आ गया। माइनस 100 से इसको माइनस कर देना है इज इक्वल टू एच। अच्छा, अब ये जो है नंबर है जो ब्रैकेट के बाहर है वो इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और वो इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों से इसको बारी बारी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले 0.774 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं h डिवाइडेड बाय 0.2679 से, ठीक है, और माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे, तो अब इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.5774 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, इज इक्वल टू एच। तो अब एज तो बेसिकली मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, वो तो वैसे ही आ जाएगा ना, तो बेसिकली इन दोनों को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अगर इसको 0.5774 कैलकुलेटर पे लिखें और उसको डिवाइड कर दें 0.2679 से, सो आपका आंसर आ जाएगा 2.1553, तो 2.1553 एच माइनस, और इसको जब इससे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा 57.74। कैलकुलेटर पे सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर लेना अगर पॉइंट्स वाली ट्रिक नहीं आती, तो ये आ गया आपके पास एच। अब हमारे पास एच इधर भी है और इधर भी है, तो क्यों ना इस एच को मैं उधर ले जाऊं और एज वाली बिरादरी को एक साइड पकड़ लूं और इसको मैं इधर ले आऊं, तो ये शिफ्टिंग कर लेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, एच उधर चला गया तो उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव एच, और यहाँ पे पहले क्या था 2.1553 एच था, ठीक है, और ये जो माइनस था ये उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 57.74। ठीक है, अब ये बेसिकली कितने एच हैं, ये आपका है 2.1553 एच, और ये आपके बेसिकली 1 एच है। जब कुछ नहीं होता नंबर तो कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है, तो ये देखिए ये 1 है इसके साथ, ठीक है, जब कुछ नहीं है तो 1 है, यानी एक एच निकाल दें, जब 2.1553 से एक एच निकाल दें तो ऑफकोर्स एक निकल गया तो क्या बच जाएगा, 1.553 बन जाएगा, ठीक है, 1.1553 बच जाएगा इज इक्वल टू 57.74। अब हमने क्या करना है, इसका जो एच निकालना है ना, तो एच को इधर ही रहने देंगे, और जो आपके पास 1.553 है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 1.1553, ठीक है, ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको जल्दी से कैलकुलेटर पे आपने डिवाइड कर लेना है, 57.74 डिवाइडेड बाय 1.11553, और तो आंसर आपका आ जाएगा 49.98 मीटर, दैट इज योर आंसर। सो आप क्या कहोगे, हमने निकाली क्या थी, हाइट ऑफ द पोल ये निकालनी थी ना, तो ये फाइनली हमारे पास 49.98 मीटर आ गई है, तो आप इसमें यहाँ पे लिख लोगे। सो द हाइट ऑफ पोल इज, सो द हाइट ऑफ पोल इज व्हाट, 49.98 मीटर। डन हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है
जी, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। सन के एलिवेशन आपने बतानी है कि सन का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है। इफ़ द टावर इज़ 300 मीटर हाई, अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल ये एक टावर है, वो इधर से इधर तक हाइट उसकी कितनी है, वो है जी 300 मीटर हाई है। ओके, फिर कहता है कास्ट अ शेडो, शेडो कास्ट कर रहा है 450 मीटर लॉन्ग, यानी 450 मीटर लंबा उसका क्या बन रहा है, शेडो बन रहा है। यहाँ पे ऐसे शेडो बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे शेडो खत्म हो रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि सूरज आपका किधर होगा, इसके बिल्कुल एज पे होगा, टॉप पे होगा। तो आपने इसका यहाँ से सूरज तक जो एंगल है ना, वो एंगल बेसिकली आपने फाइंड करना है। तो शेडो कितना बन रहा था, 450 मीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखें आपके पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। एक आपके पास परपेंडिकुलर गिवन है, एक आपके पास बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है। अब हमने वो चीज़ फाइंड करनी है, वो फार्मूला लगाना है जिसके अंदर हाइपोटेन्यूज ना हो। और वो कौन सा फार्मूला है, वो ए की फार्मूला है tan। तो अब इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, इसको नाम दे देता हूँ बी, इसको नाम दे देता हूँ सी। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे इन राइट एंगल ट्राइंगल। चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो मेरा ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लग सकते हैं। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और इसका नाम क्या दे रहे हैं, एंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, tan थीटा, थीटा नहीं पता आपके पास क्या होता है, थ्रू प्रॉपर प्रॉपर, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, हो गया। अब tan थीटा आपने निकालना है, और परपेंडिकुलर आपको पता है 300 है, और बेस आपको पता है 450 मीटर है। और इसको जब डिवाइड करेंगे इट विल बी 1/3, ठीक है, 1/3 आ जाएगा। और 1/3 tan थीटा आपने निकालना है, तो थीटा को इधर ही रहने देंगे, tan उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स 1/3 आपने निकालना है। तो tan इन्वर्स 1/3 जब आप निकालेंगे, सो आपका आंसर जो है वो एग्जैक्टली आ जाएगा 33.7 डिग्री समथिंग, ठीक है। अब ये tan इन्वर्स कैसे निकालते हैं, तो सिंपल सा तरीका है, शिफ्ट दबा के tan दबाना है, ठीक है। और tan उधर जाके डिवाइड नहीं होता, tan दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कहता है मेजरमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप क्लिफ इज 25 डिग्री। सो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जो नीचे से एंगल जा रहा होता है वो कितना जा रहा है, 25 डिग्री। कहाँ तक जा रहा है, टॉप ऑफ द क्लिफ, एक क्लिफ के टॉप पे जा रहा है। ओके, कोई मसला ही नहीं है, यहाँ तक जा रहा है, ठीक हो गया। ये ऑन वॉकिंग ऑफ 100 मीटर कहता है अगर उस पॉइंट से आप 100 मीटर आगे जाते हैं यहाँ पे, यानी ये फासला कितना हो गया, 100 मीटर, 100 मीटर आगे जाते हैं। मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, अब जो एंगल का जो टॉप बन जाएगा वो कितने डिग्री बन जाएगा, 45 डिग्री बन जाएगा। अच्छा, फाइंड द हाइट, अब इसको मिला देते हैं, फाइंड द हाइट, हाइट आपने मालूम करनी है। अगेन मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको ए का नाम दे देता हूँ, इसको बी का नाम दे देता हूँ, इसको सी का नाम दे देता हूँ, और ये जो मिड पॉइंट मिल रहा है हमें, मिड पॉइंट नहीं, मेरे दरमियान में जो पॉइंट आ रहा है उसको मैं डी का नाम दे देता हूँ। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। सिमिलरली आपके पास पहले भी हमने ये 6वां क्वेश्चन किया, सेम वैसे ही है। आप कहोगे एंगल ए बी सी, जो पहला ट्राइंगल ए बी सी है उसके लिहाज से आपका क्या बन रहा है, tan कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो आप लिख लोगे यहाँ पे tan 25 बन रहा है ना, हाँ। तो tan 25, कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ, पूरे वाला, ये पूरा वाला, ठीक है। तो उसमें एंगल क्या बन रहा है, 25 डिग्री। और आपके पास दूसरी तरफ क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो अब देखें बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो डिस्टेंस आपको नहीं पता ना, तो वो अननोन है आपके लिए। तो उसको मैं क्या कह देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ x का। और ये जो है मेरे पास बीच में, वो क्या है, x में से 100 माइनस हो रहा है ना, तो मैं कह दूंगा x माइनस 100, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही है। तो tan 25 परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, हाइट, और बेस आपके पास क्या है, x, तो ये h/x हो जाएगा। तो सिंपली अगर आपने x निकालना है तो x को इधर ले जाएंगे, और ये tan 25 डिवाइड हाइट डिवाइडेड बाय tan 25 डिग्री हो जाएगा। ये आपके पास आ गया। अब दूसरा ट्राइंगल ले लें, इन ट्राइंगल कौन से वाला, अब ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। अब ये कौन सा है, छोटे वाला। तो एंगल कौन सा आ गया, DBC। अब एंगल DBC के अंदर देखते हैं, तो tan थीटा ही लेंगे क्योंकि हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो इसलिए tan 45 डिग्री ही लेना पड़ेगा। और वो किसके इक्वल होगा, h डिवाइडेड बाय x के, नहीं, हमने तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस लेना है, और वो क्या है, x माइनस 100, तो x माइनस 100 हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास h किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा tan 45 डिग्री डिवाइडेड बाय
x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 100। अब ये x माइनस 100 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके 45 डिग्री से मल्टीप्लाई हो गया। तो tan 45 कितना होता है, 1 होता है, तो ये तो सीधा सीधा 1 हो गया। और अब आपने इधर पुट क्या कर देनी है, इस x में ये वाली वैल्यू पुट कर देनी, यानी जो हमने x की वैल्यू पीछे बनाई थी ना दूसरे ट्राइंगल से, क्या बनाई थी, h/25, वो हम पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगी h/tan 25 डिग्री, ठीक है, ओके, माइनस 100 इज इक्वल टू h। अब हमने h निकालना है, तो h इसी तरह ही खड़ा रहेगा, ठीक है, और 1 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई 1 नहीं होता है, तो ये 1 भी हमारा खत्म हो गया। तो पीछे क्या रह गया, h डिवाइडेड बाय tan 25। तो tan 25 देख लेते हैं कितना होता है। तो tan 25 हमारे पास होता है 0.4663। तो ये कैलकुलेटर से आपने देख लेना है। तो ये आ जाएगा h डिवाइडेड बाय 0.4663 माइनस कितना था, रह कितना गया था, 100, तो माइनस 100 आपके पास आ गया, ठीक है। अब मैं इसको वैल्यू निकाल लेता हूँ, 1 पे डिवाइड कर लेता हूँ इसको, इसके साथ कुछ नहीं है ना, क्या है, 1 है ना, तो 1h डिवाइडेड बाय, तो मैं अब 1 को डिवाइड कर लूँगा बच्चों किस से, 0 पॉइंट, यानी आपने कैलकुलेटर पर लिखना है 1 डिवाइडेड बाय 0.4663। तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2.1445 माइनस ये एच साथ वैसे का वैसे ही लगा रहेगा, एच वैसे का वैसे ही लगा रहेगा, माइनस 100। अब आपने क्या करना है, इस h को इधर ले आना है और माइनस 100 को उधर ले जाना है। तो माइनस 100 उधर जाके प्लस 100 हो जाएगा, ये h इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। तो 2.1445h माइनस 1h। तो इसके साथ 1 नहीं लगा था, मैंने खुद अपने से लगा लिया ताकि आपको समझ आए। अब 2 में से 1 जाए तो क्या आता है, 1, तो 1.445h आ गया और यहाँ पे आपके पास 100 आ गया। अब आपने इसको उधर जाके डिवाइड कर देना है। तो 100 डिवाइडेड बाय 1.445 इज इक्वल टू h, और इसको जब आपने डिवाइड कर लेना है 100 को, तो ये तकरीबन 87.4 मीटर आ जाएगा। सो 87.4, तो आप लिख दोगे सो क्या चीज़ निकाल रहे थे, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। तो हम कह देंगे सो हाइट ऑफ द क्लिफ विल बी, हाइट ऑफ क्लिफ विल बी कितने किलोमीटर, 87.4 मीटर। दैट इज योर आंसर। बस है, और इसमें कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल ऑफ 300 मीटर हाई, यानी एक हिल है और वो कितने मीटर हाइट है, उसकी 300 मीटर हाइट है। अच्छा, द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट नियर टू द शोर ऑफ द रिवर इज 70 डिग्री। तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। अच्छा, अब ये फॉर एग्जांपल वो पॉइंट है और इस पॉइंट को अगर आप यहाँ पे यूं मिलाते हैं, ठीक है, तो जो एंगल बन रहा है, चलो मैं इसको थोड़ा नियर कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये एंगल जो ये वाला बन रहा है नियर द शोर मतलब एक नदी है, रिवर है, उसकी जो करीब तरीन जो साइड है, यानी इस रिवर, इसके ऊपर खड़ा हुआ है ना, ये हिल है ना, इसके ऊपर एक बच्चा खड़ा हुआ है या बंदा खड़ा हुआ है, वो देख रहा है नीचे की तरफ, तो उसने जो अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया, तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ये बनता है, ठीक है, ये वाला, यानी ऐसे ऊपर से स्ट्रेट से, तो ये एंगल कितना बन रहा है, 70 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसको नज़र आ रहा है, तो ये भी ये, अच्छा, ऊपर से एंगल ऑफ डिप्रेशन 70 डिग्री होता है, तो नीचे एलिवेशन एंगल भी कितना होता है, 7 डिग्री होता है, सेम ही होता है। तो वो ऊपर से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ले रहा है तो 70 है। देख किसको रहा है, वो देख रहा है एक नदी के करीबी किनारे को, ठीक है, नियर शोर, तो नदी के या रिवर के नियर किनारे को देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये बना देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए, ये रिवर हो गया, ठीक है, ये उसका दूसरा किनारा है। तो यहाँ पे इसका 70 डिग्री हो गया, मैं इसको यूँ मिला देता हूँ, ये हमारे पास पहला आ गया। एंड द मेजर एंगल ऑफ डिप्रेशन डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर, और जो परली साइड पे यानी ये रिवर है, उस साइड पे अगर उसका एंगल देखा जाए तो वो एंगल कितना बन रहा है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 50 डिग्री। तो जब एंगल ऑफ डिप्रेशन 50 बन रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, वो भी 50 डिग्री होगा। यहाँ तक समझ आ गई। कहते हैं फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, आपने विड्थ ऑफ रिवर निकालनी है, यानी ये निकालना है, ये कितना है ये आपने निकालना है, ठीक है। साथ उसने क्या कहा है, ये भी निकालो, हाउ फार इज द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कितना फासला है, ये भी हमने निकालना है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, ए से बी का फासला और बी से
सी का फासला, और ये जो इधर ऊपर वाला पॉइंट है इसको मैं डी कर लेता हूँ। यानी दो फासले हमें ये चाहिए, ये दो फासले हमने निकालने हैं। तो इन ट्रायंगल, छोटा वाला कौन सा है, ये वाला है ना, इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी के अंदर हमारे पास फार्मूला क्या लगेगा, tan वाला लगाएंगे, क्योंकि हाइपोटेन्यूज गिवन ही नहीं है। जब हाइपोटेन्यूज गिवन ही नहीं है तो हम कौन सा लेंगे, tan थीटा लेते होते हैं। तो tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर क्या है, सी डी है 300 सेंटीमीटर, तो मैं इधर लिख देता हूँ बल्कि tan थीटा, एंगल कितना है 70 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास एंगल 70 डिग्री आ गया, परपेंडिकुलर आपके पास 300 आ गया, ठीक है। एंड y कितना है, वो y रहेगा। अब आपने y फाइंड करना है तो y को उधर ले जाओगे और 300 को डिवाइड कर दोगे tan 70 से, तो tan 70 कितना होता है, तो y इसी तरह रहेगा 300 डिवाइडेड बाय 300 डिवाइडेड बाय tan 70 से डिवाइड कर देंगे, और tan 70 कितना होता है, वो होता है 2.748, तो 2.748, ठीक है। तो अब 300 को 2.4748 से डिवाइड कर देंगे, सो आंसर विल बी 10.917, सो y विल बी 10.917 मीटर। सो इसका मतलब ये है कि ये वो साहिली किनारा है रिवर का, और ये फुट ऑफ द हिल है, पैर है फुट का। तो इसका जो फासला आ गया वो कितना आ गया है, 10.917। सो आप कहोगे सो डिस्टेंस फ्रॉम रिवर टू फुट हिल इज कितना, 10.917। ओके हो गया। अब हमने दूसरा ट्रायंगल ले लेना है, कौन सा वाला, इन ट्रायंगल पूरे वाला, यानी ये वाला यानी ए डी सी, पूरा ट्रायंगल ए डी सी, उसका tan थीटा लगा लेते हैं। तो tan एंगल कितना है यहाँ पे 50 डिग्री, तो ये 50 डिग्री आ जाएगा। परपेंडिकुलर आपके पास वैसे ही 300, तो ये 300 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय आपका क्या है, ये पूरे का पूरा, यानी एक्स भी और वाई भी, तो आप लिखोगे एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये हमारे पास आ रहा है। तो y तो ऑलरेडी हमने निकाल लिया हुआ है 10.917, तो उसकी तो हमें टेंशन कोई नहीं है, सही है। अब हमने निकालना क्या है, x निकालना। तो ये इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले tan 50, तो tan 50 कितना होता है आपके पास, 1.192 होता है, तो इसकी जगह लिख देंगे 1.192 इज इक्वल टू, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, 300 वैसे का वैसे ही रहेगा फिलहाल, और नीचे आपके पास x प्लस वाई है। तो x तो आपने फाइंड करना है, ये वाला जो है इस लेंथ आपने रिवर की विड्थ तो फाइंड करनी है, प्लस y है ना, तो प्लस y की जगह आप क्या करोगे, y वाली वैल्यू लगा दोगे। अभी y की वैल्यू हमने निकाली है 10.917, तो 10.917 इसी तरह आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये जो पूरी चीज़ है ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1.192 से ये चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी x भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10.917 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इसको कैलकुलेटर पे आपने जल्दी से क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई 1.192 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 1.192x प्लस 1.192 को अगर आप 10.917 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 13.01, ठीक है। और ये इज इक्वल टू आपका 300 वैसे का वैसे रहेगा। अब ये इधर प्लस हो रहा है ना, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1.192x इज इक्वल टू 300 माइनस 13.01, और 1.192x है तो इसको फिलहाल ऐसे रहने देते हैं 1.192x, और 300 में से 13.01 माइनस कर लेते हैं, तो 300 माइनस 13.01, तो कैलकुलेटर पे आपकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी कुछ 286.99। अब आपने क्या करना है, x को इधर ही खड़े रहने देना है और 286.99 से डिवाइड कर देना है 1.192x, सो योर x विल बी डिवाइडेड बाय 286.99 divided by 1.192, and the answer will be 240.76. that will be your answer. तो आप कहोगे x हमारा क्या था, विड्थ ऑफ द रिवर थी ना, तो आप कहोगे सो
width of the river will be 240.76 मीटर। अगर बुक के अंदर आपका आंसर सही जो है वो नहीं आ रहा होगा, तो बुक के अंदर उन्होंने बेसिकली आपको जो आंसर दिया हुआ है वो बेसिकली सम दिया हुआ है, यानी 240 और जो आपका ये आ रहा है 10.917, इन दोनों को प्लस करोगे तो वो तकरीबन 251 बनता है। तो वो बेसिकली इन्होंने जो चीज़ दी हुई है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरे फासले को प्लस करके दिया हुआ है। आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पे इन क्वेश्चन वो दोनों चीज़ों को अलग अलग पूछ रहा है। वो एक्स अलहदा, विड्थ ऑफ रिवर अलहदा पूछ रहा है, और रिवर से लेकर जो आपके फुट हिल है उस तक का किनारा अलग पूछ रहा है, यानी एक्स अलहदा पूछ रहा है, वाई अलहदा पूछ रहा है। तो ये जो मैंने मेथड से किया है ये क्वाइट मुझे सही लग रहा है, तो आपने बेफिक्र होकर इसको फॉलो करना है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है। ओके, एक काइट है, वो 120 मीटर एक स्ट्रिंग से अटैच है, यानी ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। अब गुड्डी उड़ा रहा है बंदा, तो उसका ऐसे ही होगी ना ऊपर की तरफ पतंग, तो वो स्ट्रिंग कितनी है 120 मीटर है। ओके, व्हेन एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी नीचे से ऊपर का जो एंगल है वो कितना है 50 डिग्री है। ओके, हाउ फार इज इट अबव द हैंड होल्डिंग इट, अज्यूम द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच। अगर हम कह दें कि जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रेच है, तो कहते हैं हाउ फार, कितना दूर होगी, ठीक है, फ्रॉम द हैंड होल्डिंग इट, तो वो कितना हमसे अबव, अबव का मतलब क्या होता है ऊपर, कितना हमसे ऊपर है, यानी हाइट आपसे एक किस्म की पूछी हुई है। तो हाइट को आप एक्स कह लें या एच कह लें, जिस तरह मर्जी है। अब हमारे पास गिवन क्या है, तो ये हमारे पास लेट्स से ट्राइंगल ए बी सी, तो मैं कहूँगा इन ट्राइंगल ए बी सी, ये मेरा ट्राइंगल बन गया ए बी सी, और इसके अंदर मैंने हाइपोटेन्यूज गिवन है और मेरे पास क्या गिवन है, परपेंडिकुलर पूछा हुआ है। तो मैं ऐसा फार्मूला लगाऊंगा जिसमें ए हाइपोटेन्यूज भी हो और परपेंडिकुलर भी हो, और वो क्या होता है, सम पीपल हैव, साइन वाला फार्मूला लगेगा ना, तो मैं कहूँगा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे आपके पास साइन जो है वो 50 डिग्री हो जाएगा, और परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज आपके पास 120 हो गया। आपने हाइट निकालनी है, साइन 50 को मैं जल्दी से सॉल्व कर लेता हूँ। कैलकुलेटर पे जैसे साइन 50 लिखूंगा मेरा आंसर आएगा 0.766, तो 0.766 और 120 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो 0.766 मल्टीप्लाई बाय 120, तो 120 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे सो आंसर विल बी 91.92 मीटर। दैट विल बी योर आंसर। सो आप कहोगे काइट विल बी 91.92 मीटर अबव द हैंड होल्डिंग इट। सो दैट्स इट बच्चों, ये थी आज की एक्सरसाइज। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। There is no power on earth that can undo Pakistan.